दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। शुरुआत हमने की थी टैली प्राइम के ओवरव्यू के साथ। हमें टैली प्राइम में कंपनी किस तरह से क्रिएट करनी है, लेजर्स किस तरह से बनाने हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, बेसिक जनरल एंट्रीज किस तरह से हमें पास करनी होती हैं, और लास्ट क्लास में हमने वाउचर एंट्रीज को डिस्कस किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। बैंक से संबंधित कई प्रकार की एंट्रीज हमें अपनी बुक्स में पास करनी होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैश डिपॉजिट इन बैंक, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, NEFT, RTGS, बैंक चार्जेस, चेक डिसऑनर, ECS, ऐसी कई तरह की एंट्रीज हमें प्रैक्टिकल लाइफ में पास करनी होती है। आज की इस क्लास में हम इन्हीं से जुड़ी हुई अलग अलग एंट्रीज को टैली प्राइम में किस तरह से पास करेंगे, ये सीखने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बैंक से जुड़ी हुई जो पहली और बेसिक एंट्री होती है वो है कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में रुपए जमा कराने पर, और उसके लिए हमें यूज़ करना होगा कॉन्ट्रा वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट की F4 है। कॉन्ट्रा वाउचर हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, और चूंकि हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया है तो हमारे लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिट हमें करना है कैश, और मान लीजिए 1,50,000 रुपीज़ कैश हमने डिपॉजिट करवाया है बैंक में, तो डेबिट साइड में हमें हमारा बैंक अकाउंट जो मैंने यहाँ पर IDBI बैंक के नाम से क्रिएट किया है उसे यूज़ करना होगा। और दोस्तों, जब भी आप बैंक अकाउंट क्रिएट करें तो बैंक की पूरी डिटेल, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, IFS कोड, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, इस तरह की सारी डिटेल लेजर क्रिएट करते समय हमें फिल आउट करनी चाहिए। तो जब भी आप कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री पोस्ट करेंगे। उसके बाद चूंकि हमने कैश डिपॉजिट करवाया है तो कौन कौन से नोट आपने यहाँ पर डिपॉजिट करवाए हैं उनकी डिटेल यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इसे स्किप करते हुए आप इस एंट्री को सेव कर लीजिएगा। ठीक इसका अपोजिट है, यदि आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो वो एंट्री भी हमें कॉन्ट्रा वाउचर में ही पोस्ट करनी होती है। बेसिकली बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं वो हम 3 वाउचर्स का यूज़ करते हुए पोस्ट कर सकते हैं। पहला वाउचर तो है कॉन्ट्रा, दूसरा वाउचर हमारा होगा पेमेंट, और तीसरा वाउचर होगा रिसिप्ट। जनरली इन तीनों वाउचर्स में ही बैंक से संबंधित सारी एंट्रीज हम पोस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में हम कॉन्ट्रा वाउचर की बात कर रहे हैं, तो कैश अगर विड्रॉ कर रहे हैं आप तो उसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमारा बैंक अकाउंट है IDBI बैंक, तो हम क्रेडिट करेंगे अपने IDBI बैंक को। मान लीजिए 10,000 आपने विड्रॉ किया है। अब टैली प्राइम हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन का टाइप पूछता है। बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे हैं चेक यहाँ पर लिखा हुआ है, और साइड में आपको ट्रांजेक्शन टाइप्स दिखाई दे रही हैं, चेक्स, ई फंड ट्रांसफर और अदर्स। और इन 3 ट्रांजेक्शन टाइप्स के अलावा भी टैली प्राइम में आपको और भी कई ट्रांजेक्शन टाइप देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, शो मोर। इस बटन पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको अलग अलग मोड्स दिखाई देंगे, ATM, कार्ड, चेक, ECS, ई फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक चेक, इलेक्ट्रॉनिक DD और PO और अदर मोड्स। तो आप यहाँ पर अभी कैश विड्रॉ कर रहे हैं, और मान लीजिए हम ये कैश ATM से विड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप ATM ले लेता हूँ। यहाँ हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए डेबिट हमारा होगा कैश अकाउंट। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कॉन्ट्रा वाउचर में होता है वो होता है अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जब हम फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए भी हमें एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में ही पोस्ट करनी होती है। मान लीजिए हमारा दूसरा बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक, PNB बैंक अकाउंट, और हम अपने IDBI बैंक अकाउंट से PNB बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंट्री होगी PNB बैंक अकाउंट डेबिट टू IDBI बैंक। तो क्रेडिट हमें करना है हमारे IDBI बैंक को, हम 5,000 ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे फिर से ट्रांजेक्शन टाइप टैली पूछेगा, और ये हम NEFT के माध्यम से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ई फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन टाइप को। आप ई फंड ट्रांसफर ले लीजिएगा, और आपको डेबिट करना है PNB बैंक अकाउंट को। दोस्तों, जैसे जैसे आप एंट्रीज पोस्ट करेंगे ये सारी एंट्रीज आपको डे बुक में दिखाई देगी। गेटवे ऑफ टैली वाउचर्स के नीचे ही हमें डे बुक दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें सारी एंट्रीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन डे बुक में हमें ट्रांजेक्शन का टाइप दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रांजेक्शन के टाइप्स को देखने के लिए हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में से ही बैंकिंग यूटिलिटीज में। बैंकिंग ऑप्शन के अंदर हमें मिलेगा बैंक रिकंसिलेशन, और यहाँ पर आप अपने सारे बैंक्स को देख पाएंगे। IDBI बैंक हमारा प्राइमरी बैंक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन टाइप भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने कैश डिपॉजिट किया था तो ट्रांजेक्शन टाइप कैश दिखाई दे रहा है। सेकंड हमने कैश विड्रॉ किया था और ट्रांजेक्शन टाइम हमने सेलेक्ट किया था ATM।
थर्ड हमने फंड ट्रांसफर करने के लिए एनईएफटी मोड का यूज़ किया था। तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन टाइप देख सकते हैं। इस तरह से बैंक के माध्यम से जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री हमें पोस्ट करनी होगी हमारे पेमेंट वाउचर में। बिजनेस में बहुत सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें हर महीने करने होते हैं, जैसे लाइट बिल है। लाइट बिल हमने डिपॉजिट किया है और उसमें हमने मोड यूज़ किया है ई फंड ट्रांसफ़र। इट मीन्स हम एनईएफटी मोड के माध्यम से हर महीने अपना लाइट बिल डिपॉजिट करवाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने जैसे ही एंट्री पोस्ट की लाइट बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप की सारी डिटेल पहले से प्रिंट होकर आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने लाइट बिल का अकाउंट क्रिएट किया, लेज़र क्रिएट किया, तो उस लेज़र के अंदर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बैंकिंग डिटेल, और प्रोवाइड बैंक डिटेल में आपको यस करते हुए पर्टिकुलर लेज़र के लिए उनकी सारी डिटेल यहाँ पर फिल आउट करनी होती है। इससे जब भी हम उस लेज़र के माध्यम से एंट्री पोस्ट करते हैं तो आपको पहले से ट्रांजेक्शन टाइप की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगती है। मान लीजिए आप टेलीफोन बिल चेक के थ्रू डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो उसकी एंट्री के लिए हमें फिर से एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हुए एंट्री पास करनी है। और यहाँ पर आपके पास ट्रांजेक्शन टाइप आ रहा है, आप इजीली ट्रांजेक्शन टाइप को सेलेक्ट करते हुए उसकी सारी डिटेल को फिल आउट करते हुए एंट्री पास कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका कोई आरडी अकाउंट है और उसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसकी एंट्रीज भी हमें पेमेंट वाउचर में ही पोस्ट करनी होती है। ये हमारा आरडी अकाउंट है जो कि पीएनबी बैंक के अंदर है, और मैं हर महीने 2000 रुपये अपनी आईडीबीआई बैंक अकाउंट से पीएनबी बैंक अकाउंट में आरडी के लिए ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो आरडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दोस्तों यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ईसीएस मोड को, और इसके लिए आपको शो मोड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप ईसीएस मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से हमारी लाइफ इंश्योरेंस संबंधित पॉलिसीज़, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड से संबंधित जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको आप ईसीएस मोड के माध्यम से पे कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करते समय हमारे पास दो मोड होते हैं, एक एनईएफटी के माध्यम से और दूसरा आरटीजीएस के माध्यम से। एनईएफटी मोड में हम 2 लाख से कम का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और 2 लाख या उससे अधिक का अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आरटीजीएस मोड का यूज़ करना पड़ता है। अब टेली में आपको अलग से एनईएफटी और आरटीजीएस मोड दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एंट्री में अमाउंट के आधार पर टेली हमें एनईएफटी और आरटीजीएस मोड शो करता है। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमारी कोई पार्टी है सुरेश, और ये हमसे 4 लाख रुपए मांगते हैं। अब मैं इन्हें 2,50,000 रुपये का पेमेंट करता हूँ, और बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, और ट्रांजेक्शन का जो टाइप है वो हम ई फंड ट्रांसफ़र से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से सुरेश को हम फिर से पेमेंट कर रहे हैं। अब की बार हम 1,50,000 का इन्हें पेमेंट कर देते हैं, और फिर से हम ट्रांजेक्शन मोड ई फंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों, जब आप इन दोनों ही ट्रांजेक्शन टाइप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि लास्ट की 2 एंट्रीज में आप देखिएगा 2,50,000 का जो हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, ट्रांजेक्शन टाइप आपको आरटीजीएस दिखाई दे रहा है, और 1,50,000 का जो अमाउंट है उसमें ट्रांजेक्शन टाइप आपको एनईएफटी दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कई बार पर्सनल यूज़ के लिए भी हमें बैंक से पैसा विड्रॉ करना होता है, और उसके लिए भी हमें पेमेंट वाउचर में ही एंट्री पास करनी होती है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 10,000 हमने विड्रॉ किया है चेक के थ्रू, तो हम यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को क्रेडिट करते हुए ट्रांजेक्शन टाइप चेक लेंगे और एंट्री को पास कर देंगे। ठीक इस तरह से बैंक हमसे चार्जेस भी लेता है, सेवा शुल्क लेता है, उनकी एंट्रीज भी हमें पेमेंट वाउचर में ही पास करनी होती हैं। तो डेबिट हम करेंगे बैंक चार्जेस लेजर को, और क्रेडिट हमें करना है अपने बैंक अकाउंट को। और यहाँ पर भी आपको मोड रखना है ई फंड ट्रांसफ़र, और इसे सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सभी प्रकार के पेमेंट्स की जिनमें पैसा हमारे बैंक अकाउंट से बाहर जा रहा था। यदि किसी ट्रांजैक्शन में हमें अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव होता है, तो इस तरह की एंट्रीज हमें रिसिप्ट वाउचर में पोस्ट करनी होती है। जैसे किसी पार्टी से हमें चेक के थ्रू अमाउंट रिसीव हुआ है, हमारी एक पार्टी है रमेश, और इससे हमें अमाउंट रिसीव हुआ है 1 लाख रुपीज़, वो हम अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश, इस एंट्री को हम पास कर लेंगे। अब मान लीजिए रमेश का चेक डिसऑनर हो जाता है, तो आपको अपने पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करनी पड़ेगी, रमेश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पर हम मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट लेंगे। आने वाली क्लासेस में हम इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस क्या होता है। तो अभी हम ऑन अकाउंट लेते हुए इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। तो रमेश अकाउंट डेबिट टू हमारा जो बैंक अकाउंट है आईडीबीआई बैंक, उसका यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह से बैंक के द्वारा हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है, हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है,
तो उस तरह की एंट्रीज भी हमें रिसिप्ट वाउचर में पास करनी होती है। इंटरेस्ट रिसीव को हम क्रेडिट करेंगे, 1565 रुपये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हम डेबिट करेंगे अपने बैंक अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट को, और वो एंट्री भी हमें रिसिप्ट वाउचर में ही पास करनी होगी। ट्रांजेक्शन टाइप हम ई फंड ट्रांसफर रखेंगे और इस एंट्री को सेव कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने करीब सभी प्रकार के बैंक से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस किया है, किस तरह से टैली प्राइम में पोस्ट करना है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।